बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोटी के साथ एक टमाटर रोज़ाना खा लिया करो, ज़िंदगी भर आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। आलू बुखारा चेहरे की खूबसूरती में इजाफा के लिए फ़ायदेमंद है। रात की बची हुई रोटी अगले दिन खाने से बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में हो सकती हैं। कॉफ़ी, चॉकलेट, चाय को ज़्यादा पीने से, खाने से पेट खराब होता है, मसाने की तकलीफ़ बढ़ जाती है। जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं वो मूली के रस को सर में मसल दिया करें, बाल उगना शुरू हो जाएंगे और जो गिर रहे हैं वो रुक भी सकते हैं। ऐसे लोग जो बादाम रोज़ाना खाते हैं वो दिल के और शुगर के मरीज़ कभी नहीं होते, लेकिन हमेशा बादाम को भिगोकर खाएं, इससे उसकी गर्म तासीर निकल जाती है। जो लोग खाना खाकर 20 मिनट पैदल चल लेते हैं, फौरी तौर पर खाना हजम हो जाता है। औरत का बाल खोलकर सोना घर में आसेब आने की निशानी है। बुध के दिन ऐसा माना जाता है कि बुध के दिन पैसे खर्च करने से बचा करो, वरना पूरे हफ्ते पैसे खर्च होते रहेंगे, यानी आप अपनी सेविंग नहीं कर पाएंगे। अगर नहार मुंह एक गिलास नीम गर्म यानी कि गुनगुना पानी पी लिया जाए तो ज़िंदगी भर कभी भी मैदे की बीमारी नहीं होगी। आपका पेट सही रहेगा और वज़न बैलेंस्ड रहेगा, वज़न बढ़ेगा नहीं, कंट्रोल में रहेगा। अदरक शुगर की बीमारी को ख़त्म कर देता है। आप चाहे तो खाने में इस्तेमाल करें, चाहे तो बासी मुंह से पानी में डालकर पिएं। नहार मुंह काला नमक एक चुटकी रोज़ाना खाने से आपका दिल मजबूत होता है। खीरे का छिलका पेशानी पर यानी माथे पर मसल लेने से दर्द ख़त्म हो जाता है और नींद सुकून की आती है। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द ख़त्म करना है तो खाने के साथ एक खीरा ज़रूर खाएं। मसाने कमज़ोर होने की सूरत में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करो, मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। सुबह उठने के फ़ौरन बाद अगर पेशाब ना आए तो ये सेहत ठीक ना होने की निशानी है। जो औरत थोड़ा सा काम करके ही थक जाती है, ऐसी औरत को 3 खजूरें रोज़ाना खिलाया करें। वैसे भी खजूर हमारी डाइट में शामिल करने से हमारी हेल्थ सही रहेगी। खजूर बासी मुँह खाएं या नाश्ते में खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जो सच्चे दिल से मांगी हो। अल्लाह मेरी और आपकी तमाम मुश्किलें आसान फरमा दे, आमीन। दिन में 2 बार खड़े होकर बर्तन धोने से कमर के दर्द के मसाइल होते हैं। अगर आप बैठकर बर्तन धोएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोगों की उम्र कम हो जाती है जो लोग हसद यानी कि जलन की आग में जलते रहते हैं। जिन लोगों की जिल्द पर झुर्रियाँ आ गई हों उनके लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। गैस और बदहज़मी जैसी बीमारी से निजात के लिए बाजरे की रोटी खा लिया करें। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग गायब हो जाएंगे। सफ़ेद आटा बहुत कम इस्तेमाल करें, इससे मैदे के मसाइल में इजाफ़ा होता है, यानी मैदे की तकलीफ़ बढ़ जाती है। सफ़ेद आटा मतलब मैदा। ज़्यादा चावल मत खाएं वरना दिमाग की बीमारी आपको घेर लेगी। गोश्त के साथ अंडे खाने से एलर्जी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। उन एलर्जी में एक ये भी है कि आपको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूध में खजूर मिलाकर उसका मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में भी इजाफा होता है, यानी कि लंबाई बढ़ जाती है। अगर आपके मुंह से बेवजह बदबू आती यानी आपके दांत सही हैं और बदबू आती है तो ये आपके मैदे के ख़राब होने की अलामत है, यानी आपका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है। नाश्ते में रोज़ाना खजूर खाने वाले लोग 100 बीमारियों से बचे रहते हैं। तो बीमारियों से बचे रहना है तो खजूर का इस्तेमाल करें। चेहरे पर फुंसी हो तो बर्फ़ का टुकड़ा मल लें। बदन में ताकत डालने के लिए देसी मुर्गी का गोश्त खाएं। फार्मी मुर्गी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी पीने से जल्द की बीमारियां कभी करीब नहीं आती।
प्लास्टिक वाली कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से टांगों में दर्द की शिकायत हो जाती है और बहुत सी बीमारियां होती हैं प्लास्टिक के इस्तेमाल से, इसलिए लकड़ी की कुर्सी का इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट कभी बाहर ना निकले तो बाजरे की रोटी का इस्तेमाल करें। खुद की सफाई करना चाहते हैं तो ताज़ा नीम के पत्ते लेकर उनको पानी में भिगो कर रख दें और सुबह नहार मुँह रोज़ाना पीते रहें। इससे आपका हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य सही रहेगा, आपके पेट की अच्छे से सफाई हो जाएगी और दाने दुंके भी नहीं निकलेंगे। रोज़ाना निहार मुँह एक सेब खा लेने से इंसान की तमाम अंदरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नहार मुँह या पेट गाजर खाने से नज़र तेज़ होती है, यानी रोशनी में इजाफा होता है, बीनाई बढ़ जाती है। आलू बुखारा जवानी में खा लिया करो, बुढ़ापे में उतनी ही ज़्यादा ताकत बढ़ेगी। जो लोग खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, यानी कि रात के खाने में डिनर के बाद लेट जाते हैं, उनके बालों की ग्रोथ रुक जाती है और उनका पेट भी बहुत तेज़ी से बाहर आता है, यानी वज़न बढ़ता है। जो लोग ठंडा पानी पीते हैं वो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं और ज़्यादा ठंडा पिएंगे तो किडनी से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। जो लोग मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके चेहरों पर भी बाल आ जाते हैं। खाना पकाने के दौरान बाज़ारी घी के बजाय सरसों का तेल शामिल किया जाए तो शुगर कंट्रोल में रहती है और सरसों का तेल खालिस हो, घर का हो, मिलावटी बाज़ारी तेल बिल्कुल नहीं। लस्सी के साथ चाय पीने से बुखार हो जाएगा। जिनकी बेटियां ज़्यादा हों वो खुश नसीब होता है। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं किसी और के हाथों इस्तेमाल होते रहते हैं, यानी वो किसी और के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। दही के साथ नाश्ता करने से रंग गोरा हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वालों को मसाइब से निजात मिल जाती है, यानी उसको हर परेशानी और मुश्किलों से आसानी मिलती है। अगर आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं तो नाश्ता हमेशा बादशाहों के जैसा करो और रात का खाना फ़कीरों के जैसा। रात के वक्त इबादत करने से रिज़्क में बरकत होती है। शकरकंदी यानी हमारी देहाती भाषा में इसे गंजी कहते हैं। इसे खाने से सर के बाल काले हो जाते हैं। रोज़ाना अनार का शरबत पीने से होंठ सुर्ख यानी लाल गुलाबी हो जाते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूरें खाएं। खाने के बाद पानी पीने से बचें। खाना थोड़ा थोड़ा करके खाएं। रोज़ाना सुबह गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पिया करें। आप दूध की चाय के पीने के बजाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी पिएं, यानी बिना मिल्क ऐड किए, बिना दूध के। रोज़ाना सुबह सैर पर जाएं और रात के खाने के बाद भी सैर करना बिल्कुल ना भूलें। सप्ताह में कम से कम एक बार उपवास यानी कि रोज़ा ज़रूर रखें। नींद पूरी करें, यानी 8 घंटे की नींद लें। खाने को खूब चबाकर खाएं। वज़न कम हो जाएगा, वज़न बढ़ेगा नहीं और ज़्यादा है तो 1 हफ्ते में इसकी गारंटी है कि आप इसे कम कर सकते हैं। बच्चों को शहद और नींबू का रस मिलाकर चटाने से खांसी फ़ौरन दूर होती है। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखें, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला, तो इन्हें कभी ना भूलें। नहाने के बाद बाल में भाप लेने से बालों की चमक ख़त्म हो जाती है। डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी सत्तू फ़ायदेमंद होता है। ये ब्लड शुगर लेवल और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। सत्तू गर्मी के दिन में तो खैर पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये ब्लड शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी शरीर में खुजली महसूस हो तो किसी गीले कपड़े से स्किन को साफ़ करें, त्वचा धो लें या फिर त्वचा पर बर्फ़ लगाएं, यानी बर्फ़ थेरेपी करें। कम से कम 10 मिनट के लिए त्वचा को ठंडक मिलने पर खुजली कम हो सकती है। और दूसरा तरीका है
पानी में ओट मिल को डालें। ओट मिल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके सूदिंग गुण स्किन पर हो रही एलर्जी और खुजली को दूर करने में कमाल का असर दिखाते हैं। किसी सूती कपड़े में ओटमील को भरें और उसे अच्छे से बांध लें और इसे नहाने के पानी में डाल दें। जब पानी में ओटमील का रंग आने लगे तो इस पानी से नहाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।